जय महाराज जी की। एक बार महाराज जी आश्रम में प्रातः सैर कर रहे थे। पीछे पीछे गुरु भैया भी चल रहे थे। तभी अचानक महाराज जी रुके, पीछे मुड़कर आसमान की ओर देखा और फिर कहा, अच्छा तो यह बात है। और इसके बाद महाराज जी तेज कदमों से बढ़ते हुए उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ चिड़िया अर्थात पक्षियों को रखा जाता है। महाराज जी ने सेवादार भैया से दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। भैया ने बहुत ध्यान से दरवाजे को खोला ताकि कहीं कोई पक्षी उड़ ना जाए। लेकिन यह क्या, दरवाज़ा खोलते ही एक विशेष किस्म की चिड़िया उड़कर चली गई। महाराज जी ने कहा, अब इसे बंद कर दो, और फिर अपने कक्ष की ओर बढ़ गए। उधर वह सेवादार भैया वापस आए और आकर सारी घटना बाकी भाइयों को सुनाई। अगले दिन प्रातःकाल की सैर के बाद महाराज जी कुटिया में जाकर विराजमान हो गए। वह सेवादार भैया भी वहीं बैठे थे। तभी बहुत दूर से एक परिवार महाराज श्री के दर्शन करने के लिए आया। उसमें सिर्फ माता जी ब्रह्मज्ञानी थी, बाकी 3-4 सदस्य गैर उपदेशी थे और माता जी के हाथों में एक पिंजरा था जिसमें एक छोटी सी चिड़िया थी। उन्होंने वह पिंजरा लाकर महाराज जी के चरणों के पास रख दिया। महाराज जी कुछ देर तक उस चिड़िया को देखते रहे, फिर सेवादार भैया से उस पिंजरे को खोलने के लिए कहा। जैसे ही पिंजरा खुला, वह चिड़िया उड़कर महाराज जी के हाथ पर जाकर बैठ गई। महाराज जी ने उसे स्नेह करते हुए कहा, हम सेवा करके आई है ना, तू बहुत थक गई होगी, काफ़ी समय लगा ना जाने में। इधर यह सुनते ही वह माता जी रोने लगी। सेवादार भैया उन्हें समझाते हुए बोले, माता जी आप रो क्यों रहे हैं? आप महाराज जी के पास बैठे हैं, उनके दर्शनों का आनंद लीजिए। इससे पहले कि वह कुछ और कहते या समझाते, महाराज जी ने उन भैया से पूछा, इस चिड़िया को पहचाना तूने? यह वही है जो कल दरवाज़ा खोलने पर उड़कर चली गई थी। जाओ, जाकर इसके उसी घर में पहुंचा आओ जहां से कल यह गई थी। देखना इसके वहां पहुंचते ही बाकी सभी पक्षी किस प्रकार इससे बातें करेंगे। उन भैया ने महाराज जी के इस आदेश का पालन किया और फिर वापस कुटिया में लौटकर बताया कि उस चिड़िया के वहां पहुंचते ही सारे पक्षी उसके पास एकत्रित हो गए और उससे ढेरों बातें करने लगे। अंतर्यामी गुरु महाराज जी ने कहा, वे सब उससे पूछ रहे थे कि वह क्या सेवा करके आई है। इधर माताजी, उनकी आंखों में फिर से अश्रु बह आए। उन्होंने रोते हुए एक दिन पहले की घटना और अपने जीवन के बारे में बताना शुरू किया। वे कहने लगी, महाराज जी मैं काफ़ी लंबे समय से बीमार थी, बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कुछ नहीं हुआ, और अब तो ऐसा हो गया था कि मेरे पूरे शरीर में असहनीय दर्द रहने लगा था। कल सुबह अपने इस दर्द और जीवन से परेशान निराश होकर मैंने आखिरकार आपके चरणों में प्रार्थना की, महाराज जी मुझसे यह दर्द बस अब और नहीं सहा जाता। दूर दूर तक कहीं कोई इलाज भी नज़र नहीं आ रहा है। इससे तो अच्छा है महाराज जी आप मेरा जीवन ही समाप्त कर दीजिए। उधर गुरु भैया ने जब यह बात सुनी ना, सेवादार भैया ने मन ही मन सोचा, शायद इसी प्रार्थना को सुनकर कल महाराज जी ने कहा होगा, अच्छा तो यह बात है।
और फिर उस चिड़िया को इन माताजी के पास भेज दिया होगा। इधर माताजी आगे बताने लगे, मैंने यह प्रार्थना की। उसके कुछ देर बाद हमारे पूरे घर में खुशबू फैल गई। हम सब हैरान थे कि यह खुशबू आखिर आ कहाँ से रही है। ढूंढने पर पता चला कि यह खुशबू इस चिड़िया के पंखों से आ रही है, जो हमारे ही घर के गमले में बैठी हुई थी। बच्चे उसे दिखाने के लिए उठाकर मेरे पास ले आए और जैसे ही मैंने इस चिड़िया को अपने हाथों में लिया, मेरा सारा रोग न जाने कहाँ गायब हो गया। साथ ही मेरे मन के भाव भी बदल गए। मेरी सारी निराशा दूर हो गई और मेरे मन में विचार आया कि मैं इस चिड़िया को महाराज जी के श्री चरणों में देकर आऊं। मैं महाराज जी के दर्शनों के लिए जाऊं। मैंने उसी समय सारी व्यवस्था को करना आरंभ कर दिया और अब इतना लंबा सफ़र तय कर महाराज जी के चरणों के पास आकर बैठी हूँ। गुरु प्यारे साधकों, तो हमें इस अनुभव में यह सीखने को मिला कि अगर हम अपने गुरु महाराज जी से दिल की गहराइयों से कोई भी चीज़ मांगते हैं और अगर उसमें हमारा कल्याण हो, तो महाराज जी हमारी वो इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं, चाहे उसके लिए उनको कभी कभी तो सृष्टि के नियमों के खिलाफ भी जाना पड़ता है। बशर्ते है कि एक शिष्य सिर्फ अपने दिल की गहराइयों से अपने गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करे। धन्यवाद। जय महाराज जी की। जय श्री राम। ओम श्री आशुतोषाय नमः।